हेलो गाइस और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने बिगनर टू एडवांस सीरीज के एपिसोड 5 के बारे में, जो कि होने वाला है रिस्क इज टू रिवॉर्ड। और ये जो है बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक के वजह से बहुत लोगों का लॉस होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना भाई, तो तुम्हें ऑप्शंस करने में या फ्यूचर करो, स्टॉक मार्केट करो, जो भी करना है करो भाई, यहाँ पे जो है आपका ना रिस्क कैलकुलेटेड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग आ जाते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है, रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है हम लोग प्रॉपरली एग्जांपल के साथ सीखेंगे। यहाँ पे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कंफ्यूजन की बात नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए रिस्क इज टू रिवॉर्ड अगर समझना है तो पहले हम 5 दिन बना लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे अब हम फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और यहाँ पे लेट सपोज 5th डे, अगर हम 5 दिन ट्रेड कर रहे हैं, मान लो वीक में अगर हम 5 दिन ट्रेड कर रहे हैं, पहले दिन चलो लॉस हो गया, दूसरे दिन भी हम कह रहे लॉस हो गया, ठीक है, तीसरे दिन प्रॉफिट हुआ, चौथे दिन प्रॉफिट हुआ, पांचवें दिन क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कितनी बनी अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे बना है 3 लॉसेस और 2 प्रॉफिट। इसका मतलब हो रहा है आप प्रॉफिटेबल है कितने, 40%। 40% प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होता है, ठीक है। बट अगर अब हम इसे देखते हैं कि अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड, जो कि होता है मतलब इसका कि आप कितना लूज करने को तैयार हो या कितना लॉस लेने को तैयार हो फॉर एक सर्टेन अमाउंट बनाने के लिए। लेट सपोज अगर आप 100 रुपए एक दिन का लॉस कर सकते हो, तो आप प्रॉफिट मिनिमम 200 का करोगे या 250 का करोगे या 300 का करोगे, बट उससे कम नहीं, क्योंकि ये रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे मिनिमम होता है। और ये मतलब इतना तो होना ही चाहिए 1:2, मतलब 1:2। एक अगर हम खो रहे हैं तो एटलीस्ट 2 कमाएंगे, ऐसा। तो लेट सपोज अभी हम लोग 100-200 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 100-200 के एग्जांपल से ही समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट डे पे लॉस हुआ, तो फर्स्ट डे पे 100 का लॉस हुआ, तो यहाँ पे मैं -100 लिख दे रहा हूँ। अब अगले दिन भी लॉस हो गया, चलो भाई फिर से -100। अब तीसरे दिन प्रॉफिट हुआ, अब हम लोग 200 के हिसाब से ही समझ रहे, सबसे मिनिमम 1:2। तो यहाँ पे हमें हो गया +200। अब यहाँ पे चौथे दिन भी हमें प्रॉफिट हुआ था +200, और ये 40% प्रोबेबिलिटी है, और फिर पांचवें दिन तो चलो लॉस हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है इस टेबल से, कि यहाँ पे 2 दिन लॉस हुआ, तो अब ये 2 दिन लॉस जो है इस प्रॉफिट के साथ कवर हो गया। तो यहाँ तीसरे दिन तक तो हम होंगे या तो ब्रेक इवन पे, या तो बहुत मिनिमल से जो ब्रोकरेज लगता है उतने तक के लॉस में। अब चौथे दिन क्या हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ, फिर पांचवें दिन 100 का लॉस हुआ। ऑल ओवर अगर एवरेज देखा जाए या फिर फाइनल रिजल्ट देखा जाए, तो एक वीक में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये कोई मैजिक या कोई अलग टाइप का कैलकुलेशन नहीं है, ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो या ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो। अगर इसी में आप 1:3 का ट्रेड लो, देखो जितना बड़ा अगर आप रिवॉर्ड बढ़ाओगे ना, जैसे 1:3 में 300 का प्रॉफिट चाहिए होगा 1:4, तो वो उतना अचीव करना मुश्किल हो जाता है। बट वो अचीव करने के आप एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे ट्रेड को होल्ड करना सीखोगे, 1:5 1:10 तक भी ट्रेड बहुत इजीली ले जा पाओगे। बट उसके लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस पहले 1:2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस पहले बिल्डअप हो कि हाँ भाई मैं भी ट्रेड ले सकता हूँ, मैं भी प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, मैं भी प्रॉफिट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे लेट सपोज कि अगर ये 300 कर देते हैं इसको, अगर 300 हम लोग यहाँ पे 300, तो 100 का प्रॉफिट तो डे 3 तक ही हो गया। अब यहाँ पे 300 और यहाँ पे लॉस हुआ, तो टोटल हमें 300 का प्रॉफिट हो जाता है अगर 1:3। सोचो बस पॉइंट, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 में कन्वर्ट किया, तो 100 का प्रॉफिट कितना हो गया, 300 हो गया वीकली एंड में। जबकि ये 40% है, ये मतलब सबसे जो होता है ना, सबसे घटिया स्ट्रेटेजी भी यूज करोगे तो भी इसका प्रॉफिटेबिलिटी 40% है। तो वैसा यहाँ पे तो ऐसे ऐसे भी स्ट्रेटेजी सिखाई जाएगी आपको चैनल पे जिसका प्रॉफिटेबिलिटी 50 या 60% है। बहुत आराम से आप इस चीज को अचीव कर सकते हो, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई बच्चा भी भाई ट्रेड ले रहा है ना, लेट सपोज कि हर दिन कोई बाय भी कर रहा है, बिना मार्केट देखे सोचे समझे डेली बाइंग कर रहा है, भाई ठीक है, एक दिन तुम्हारे साथ मार्केट नहीं चलेगा, दूसरे दिन नहीं चलेगा, तीसरे दिन तो चलेगा, चौथे दिन तो चलेगा, हो सकता है फिर ना चले। बट अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो ना, तो आपके एनालिसिस के साथ मिला के आप ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा अमाउंट कन्वर्ट कर सकते हो मनी में।
तो रिस्क टू रिवॉर्ड यही होता है कि आप कितना लॉस ले सकते हो कितने प्रॉफिट के अगेंस्ट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।